हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, अपनी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। धन्य पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदान। सुखदान है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंद नहीं। कृपारूप परम पूर्ण प्रतीक है परमेश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित ध्यान विचार मंत्र में ही मानिए विष्णुदेव भगवान। देवालय है राम का गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव गया अवतरण का सारे चौगुना छाव। मंत्र धारण योग विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम। तथा वृक्ष के बीच से फल रजत संयोग। पाकर विधि से क्रम से यो मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यो शक्तिमय। ऐसा रखिए ध्यान ध्रुव धारणा धार्य साधिए मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है कृपा जो आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली नाम जाप जो कृपा अवतार होते ही नले जो पैदावार बहाव। जब से कृपा अवतरित हो तथा संजल कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। शक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद सह साम्य शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का
सहस्र कमल में मिला, वो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का मैं मिला, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना प्रतिशिर बारंबार, तुझे देव परमात्मा ने कल शिव शुभ का अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को छोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, आभरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, हार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर, ज्योतिर्मय जगदीश है जो मैं अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम ज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख से कारण, अमृत वाणी अमृत श्री राम, राम राम बुध मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुदसम गीत राम की अर्षा, अमृत मन में राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सुखी समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोई तन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप है मना, अमृत वाणी उमार, राम नाम में राम को सदा विराजित
नाम बुझ मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। नाथ आगे वासे विषम विषाद, तप्त भुजावे सुदर्श सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना। राम नाम से नाम सिमरो सदा, अतिशय अतिशय मंगल मंगल हो। विषम विषम विकट विकट संकट हरन, कारक सब अनुकूल। जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचि तन तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे व्यंजन पूर्ण काम। चित्त में राम नाम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, जन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दई सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशान तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगह है, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, को चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी कड़ी कंतर काल, कष्ट कठोरों क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बे, दुर्जन दुखड़े वे के। जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर
सुखदायक। राम राम प्रभु राम की जय है, शरण शांतियाँ श्रेय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, माते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का घटका, रहे राम वक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा कसंगे साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन बुद्धिवास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस भोग, राम राम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंचे करने, बाधा विघ्न बहु दुख हरने। राम राम महामंत्र जपना, है सो व्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। वृत्ति सिद्धि और नवनिधान, दाता राम है सब सुख कान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न मोर, राम नाम मान मोर। अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीजाक्षर मां शक्ति घोष, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बहुदेश मन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुमान, गजमा जाओ पितर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जपया। सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबकी सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निष्दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषि वर, जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव
पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहद तान इसमें सुरति स्वर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण दैव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा कहते वेदवान सार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जाल मिथ्या मोह कुमुद बैताल मिथ्या मन मुखिया मनोराज सच्चा राम नाम जप काज मिथ्यावाद विवाद विरोध मिथ्या वेद निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखा राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज सतर मख बीज धान हुआ तो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम मोहन उसको तो प्राणी कभी न भूल सांस सांस से मरस जान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम शरण शरण है राम में श्याम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रैताप राम नाम बिना वृथा विहार धन धान्य सुख भोग पसार वृता सब संपद सम्मान होवे तन यत रहता प्राण नाम बिना सब नीरस स्वाद जो हो स्वर बिना राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जाज्वलमान राम नाम बिना मोहिनी माया जीवन हीन यथा तन छाया सुना समझिए सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संचार सुना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं है सुने ग्रंथ पंथ मत पोते बने जो राम नाम बिन तोते राम नाम बिन वाद विचार भारी ब्रह्मा करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे इससे है ममा मन नाम सुमाला फेर राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म कलाम करिए राम राम कर जाप करिए गम नाम गम के काल राम जाप जो करता निहाल सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम
जपते राम राम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जपमाल, जलते कर्म बंध यथाकाल। तान जब राम नाम की टूटे, पांडा परा अभग भय फूटे। मन का राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। तो कर पाप ताप सब धूल, कर दे भय भ्रम ओन मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब। राम कृपाल में अंत समान, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपत राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। राम में नाम में हो कर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद राम की, हाल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वान, राम नाम दे रहित विमान। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते बार। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम महदान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का, भक्ति प्रेम अनुराग सिद्धा। करूं तेरा यह लिए, चरण पड़ेंगे तकियों में। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे बेतारे, जो दे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले। तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म
में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम सही कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम गज भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदान, दान महासुख धाम। आओ मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, होए विद्या विपद विनाशी। बढ़ जब राम प्रेम का फूल, संकट
सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, पेज नंबर 152। जो जन कर्म में अकर्म देखे निष्काम रहे और जो अकर्म में ज्ञान त्याग में कर्म अवलोकन करे, वह जन मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह कर्म योग युक्त है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो जन कर्तव्यों को करता हुआ अहंकार रहित हो निष्काम भाव से कर्म करता जाए, उसका कर्म अकर्म है, ज्ञान और तथा त्याग है। और जो जन ज्ञान और त्याग में रहता हुआ भी ये समझे कि कर्तव्य कर्म को करना स्वाभाविक ईश्वरीय नियम है, उसका ज्ञान भी कर्म है, ऐसा निष्काम कर्म करता ही उत्तम गुणी मनुष्य है। वही ज्ञान कर्म के सच्चे सार को समझता है। जिसके सर्व आरंभ कर्म करने के प्रयत्न कामना के संकल्प से रहित हैं, फल की इच्छा से वर्जित है, उस निष्काम भाव रूप ज्ञान की अग्नि में कर्म दग्ध कर देने वाले को विद्वान लोग पंडित कहा करते हैं। निष्काम भाव से सभी कर्म करना ज्ञान तथा त्याग ही है। ऐसे ज्ञान की आग से जिसके सब कर्मों के संस्कार भस्म हो गए हैं, वह निर्लेप मनुष्य ज्ञानी कहा जाता है। जो जन कर्मों के फलों की कामना को त्याग कर निष्काम भाव में सदा तृप्त है और जो इस लोक की कीर्ति आदि के आश्रय से और स्वर्गों के उपभोगों के सहारे से रहित है, वह कर्म में अच्छी तरह लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता है, वह सर्वथा निर्लेप बना रहता है। जो जन फल की आशा से रहित है, चित्तवृत्ति को वश में किए हुए है, वह सर्व संग्रह का त्याग किए हुए है, वह केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ केवल जन्म से प्राप्त स्वाभाविक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। उसको अपने कर्तव्य कर्म के करने पर पाप दोष का लेप नहीं लगता। सृष्टि नियम में ही शरीर के पालन पोषण और रक्षण करने आदि के कर्म हैं। उन सभी कर्मों को करना ईश्वरीकृत मर्यादा है। उसमें कर्मों का कर्ता ही बना रहता है। जो जन सहज से जो मिले उससे संतुष्ट है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से पार हो गया है, वह जो निर्वैर है और जो सफलता असफलता में
सम है, वह कर करके भी बंधन में नहीं फंसता। फल में आसक्ति रहित का, राग द्वेष से मुक्त का, ज्ञान में स्थिर चित्त का और यज्ञ के लिए कर्म करने वाले का सारा कर्म संस्कार सर्वथा लय हो जाता है। जय जय राम। और तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। सोनू व्यक्ति रोगी हो जाता है, घर में कोई रोग आ जाता है, पुत्री को रोग हो जाता है, बहन को, पत्नी को रोग हो जाता है, पति को रोग हो जाता है। आपका अधिकार मात्र इतना ही है, उसके या अपने इलाज में कोई त्रुटि न रहे। रोग का इलाज करवाइए, सेवा की आवश्यकता हो सड़कुड़ के नहीं, सहर्ष सेवा कीजिएगा। परमात्मा द्वारा दी हुई सेवा, परमात्मा द्वारा दिया हुआ कर्तव्य, इसका पालन कीजिए। रोग से वे व्यक्ति मुक्त होता है, दवाई से रोग ठीक होता है या नहीं होता, ये ना आप जानते हैं और ना दवाई। ये केवल परमात्मा के अधीन है। आई ट्रीट ही क्योर्स। एक अच्छा समझदार डॉक्टर हमेशा कहता है, मैं इलाज करता हूं, परमात्मा ठीक करता है। दवाई ठीक नहीं करती। दवाई ठीक करती होती भी सचनो तो दवाइयां खाते खाते लोग मरे क्यों? दवाइयां खाते खाते ही लोग मरते हैं। मानो दवाई तो मात्र एक बहाना ही है। क्योर, उपचार, ठीक होना न होना परमेश्वर के अधीन है। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साधकजनों। शास्त्र कहता है 2 प्रकार की पूजा हुआ करती है। एक तो वह पूजा जिसे हम सब लोग पेट पूजा कहते हैं, और दूसरी है परमात्मा की पूजा। संत महात्मा यहां स्पष्ट करते हैं, अकेली पूजा चाहे पेट पूजा है या भगवत पूजा, इससे काम नहीं चलेगा। आज भगवान श्री कितनी व्यवहारिक बातें भगवान गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं। अधिक सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता और ना सोने वाले का योग भी सिद्ध नहीं होता। अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता और भूखे रहने वाले का योग भी सिद्ध नहीं होता। मानो मध्यपात पर चलिएगा। गीता जी क्या सिखाती हैं? दोनों अतियों का त्याग करके तो जो बीच का मार्ग है, बीच का मार्ग है, उस पर चलिएगा। कितनी व्यवहारिक बातें समझाई है भगवान ने। तो ये ग्रंथ कितना व्यवहारिक ग्रंथ है, मात्र थ्योरी नहीं, सिद्धांत नहीं है, प्रैक्टिकल है। मध्य मार्ग पर चलो तो आप सुरक्षित चलोगे। एक पूजा पेट पूजा करोगे तो भी कल्याण नहीं होगा। केवल भगवत पूजा ही करोगे तो भी कल्याण नहीं होता। ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। अतएव संत महात्मा कहते हैं इन दोनों पूजाओं का समन्वय ही सही मार्ग है। मुक्ति प्राप्ति का, जन्म मरण के चक्कर से छूटने का मार्ग बेटा कौन सा हुआ? इन दोनों पूजाओं का समन्वय, इन दोनों पूजाओं का सामंजस्य कीजिएगा। पीठ पूजा भी कीजिए और भगवत पूजा भी साथ साथ कीजिएगा, तो कल्याण होगा, तो उद्धार होगा। बहुत समय तो देवी सज्जनों हमारा पेट पूजा में ही व्यतीत होता है। देखो आगे बढ़ के देखो कैसी बात होती है। घर में काज करने वाली महिला है तो उसे सारा दिन फुर्सत नहीं है अपने काम काज से, तो वह पेट पूजा ही है। वह पेट पूजा सारा दिन व्यस्त रहती है। एक व्यापारी है, दुकानदार है, वह सुबह दुकान पर जाता है, बहुत जल्दी जाता है, रात को लेट लौटता है। उसका सारा दिन दुकान पर व्यतीत हो जाता है
पेट पूजा के लिए। एक कर्मचारी है, बैंक की नौकरी करता है, स्कूल की नौकरी करता है या कोई और नौकरी करता है। वह भी घर सुबह जाता है घर से और रात को थका मांदा घर लौटता है। आके मुश्किल से खाना खाता है और सो जाता है। सुबह फिर अपने काम के लिए तैयारी हो जाती है। ये सब के सब क्या है? पेट पूजा। संतों महात्माओं की भाषा में देवियों, पेट पूजा तो हमारा शब्द है। हम कहते हैं क्या कर रहे हैं? पेट पूजा कर रहे हैं। ये तो हमारा शब्द है। संत महात्मा कहते हैं ये पेट पूजा तो है ही, लेकिन हम इसे मजदूरी कहते हैं। वह कैसे? जैसे एक मजदूर सड़क पर पत्थर ढोता है या तोड़ता है, शाम को उसे जो काम किया उसके अनुसार उसे पैसे मिल जाते हैं। एक बहादुर बगीचे से सेब नीचे ले जाता है, लकड़ी नीचे ले जाता है या और बोझा उठा के नीचे ले जाता है, दिन भर में उसकी मेहनत के उसे पैसे मिल जाते हैं, तो मजदूरी कर रहा है। ये तो एक मजदूर की बात हुई। दुकानदार भी यही करता है, कर्मचारी भी यही करता है। यूं कहिएगा ये बेचारे छोटे मजदूर हैं और डॉक्टर इत्यादि बड़े मजदूर हैं। उनको 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, 1 महीने के बाद वेतन मिलता है। अध्यापिका हैं, अध्यापक हैं, उन्हें 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है। किस बात की? जो मजदूरी 1 महीना भर की है। तो इस पेट पूजा को संत महात्मा मजदूरी कहते हैं। जहां आपने मजदूरी करके तो उसका जो मूल्य था वह ले लिया, उसे मजदूरी कहा जाता है। बनती जो काम किया आपने, जो मजदूरी आपने की, दिन भर आपने बच्चों को पढ़ाया और 1 महीना भर पढ़ाते रहे। बीच में एक रविवार की छुट्टी मिल गई, बीच में कुछ एक आधी और छुट्टी ले ली, लेकिन 1 महीना भर जो काम किया है उसकी मेहनत, उसकी मजदूरी 1 महीने के बाद वेतन के रूप में आपको मिल जाती है। तो ये बड़े मजदूर हुए। सड़क वाला मजदूर बहादुर छोटा मजदूर है, तो टूरिज्म में काम करने वाला थोड़ा बड़ा मजदूर है। मैनेजर साहब, जीएम साहब इत्यादि इत्यादि ये बड़े मजदूर हैं। डॉक्टर जिसका नर्सिंग होम है, बड़े प्रतिष्ठित, बहुत बड़े, ये और भी बड़े मजदूर, लेकिन है मजदूर। इस बात में बिल्कुल कोई संशय नहीं। पति एससी साहब हो गए हैं, चीफ इंजीनियर बन गए हैं, लेकिन है वह भी मजदूर देवी। वह भी अपनी मेहनत के बाद 1 महीने के बाद सरकार उनको तनख्वाह देती है, वेतन देती है। जो मेहनत करके मजदूरी हमें मिलती है, जो वेतन मिलती है, वह मजदूरी है। आप कोई भी हो, वह प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वे बड़े मजदूर हैं, लेकिन हैं मजदूर। जो बात संत महात्मा यहां स्पष्ट करना चाहते हैं, आप मजदूर देवी छोटे हो या बड़े या बहुत बड़े, सबसे बड़े, इस मजदूरी से आपको मोक्ष की प्राप्ति युगों युगांतरों तक नहीं हो सकती। ये बातें छोटी छोटी याद रखना। काम से छुटकारा नहीं है, पेट पूजा से छुटकारा नहीं है। अभी यहां से निकल के तो पेट पूजा शुरू हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। जरूर करना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन बातें स्पष्ट होनी चाहिए, तब जाके भाव बदलते हैं और फिर मजदूरी पूजा बन जाती है। यही विषय है, कर्म को कर्मयोग किस प्रकार बनाया जाए, इस मजदूरी को परमात्मा की पूजा कैसे बनाया जाए, अर्थात कर्म को कर्मयोग किस प्रकार से बनाया जा सके कि वही कर्म जो हमें बंधन का कारण बनता है, जो हमारे हाथों को हथकड़ी लगाता है, पांव में बेड़ियां लगाता है, वही इन बंधनों से रहित करके तो हमारी मुक्ति का साधन बन जाए, उसे बेटा कर्मयोग कहा जाता है। अपने कर्मों को किस प्रकार से करना है कि वह परमात्मा से युक्त होने के, परमात्मा से जुड़ने के, परमात्मा की प्राप्ति के साधन बन जाए, यही विषय है। क्या करना होगा, एक एक करके धीरे धीरे बातें शुरू करते हैं। याद रखोगे ना,
जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं, चाहे देवी घर का काम है, चाहे दुकान का काम है, चाहे दफ्तर का काम है, खेती का काम है, बगीचे का काम है, इन कामों से किसी में से ये सारे इकट्ठे नहीं कर लीजिएगा आप, तो भी आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तो भी आपका जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं हो सकता। ऐसा शास्त्र घोषणा करता है। संत महात्मा कहते हैं कोरे कागज पर लिखवा लो। आप जितने मर्जी पड़े हो, लिखने में, लिख के देने में हमें कोई संकोच नहीं है। इससे आपको, यदि आप इसे पूजा नहीं बनाते तो इस कर्म से आपको मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, युगों युगांतरों तक नहीं हो सकती। वह डिपार्टमेंट अलग है, मुक्ति देने वाले कर्म अलग हैं, मुक्ति देने वाली चीजें अलग हैं। उन्हें अध्यात्म कहा जाता है, उन्हें पूजा कहा जाता है, उन्हें जप साधना कहा जाता है, उन्हें ध्यान कहा जाता है, इत्यादि इत्यादि। इन दोनों का समन्वय करना है। कैसे करना होगा देवियों सज्जनों? कर्म से छुटकारा नहीं है, करते रहना है। देखा जाए, आदमी पूजा तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सुबह, यदि आप बहुत अच्छे पुजारी हो तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, बहुत से तो वो भी नहीं करते। अधिक से अधिक हमारे पास समय भी नहीं है। क्यों? हम कर्म में इतने व्यस्त हैं, पेट पूजा वाला जो कर्म है उसमें इतने व्यस्त हैं, तो हमारे पास समय तो उतना ही है। आप 24 घंटे का समय बढ़ा नहीं सकते, आप सप्ताह के दिन बढ़ा नहीं सकते, आप साल के दिन बढ़ा नहीं सकते। ये तो उतने के उतने ही रहेंगे। तो फिर करना क्या बाकी रह गया? अर्थात जो कर्म हमारा अधिक से अधिक दिन का समय लेता है, जिसे पेट पूजा कहा जाता है, इसी में है ना हम व्यस्त सब, इसी पेट पूजा में हम व्यस्त हैं। तो उस कर्म को, उस व्यस्तता को पूजा कैसे बनाया जाए, यह चर्चा का विषय है। साधन शुरू करते हैं। क्या साधन अपनाए कि हमारा कर्म पूजा बनता जाए? लंबा विषय है देवियों सज्जनों, पर बहुत सार्थक विषय है। एक विषय यदि अपने जीवन में आ जाता है तो साधना देवी तभी सफल होगी। केवल जप करने से, ध्यान करने से, भजन कीर्तन करने से, सत्संगति करने से बहुत समय लग जाता है। लेकिन ये काम जो अधिक से अधिक समय जिसके लिए आप लगा रहे हैं, यदि ये सारे का सारा समय पूजा बन जाए, यदि ये सारे का सारा व्यवहार आपकी पूजा बन जाए, तो काम बहुत जल्दी बन सकता है। संत महात्मा यहाँ तक कहते हैं, आपकी साधना सफल तभी होगी यदि आप अपने कर्मों को पूजा बना लोगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे करना होगा? शुरू करते हैं। अर्जुन जाने को तैयार है युद्ध क्षेत्र में। जाने से पहले क्या अकलबत्ती अर्जुन करता है? भगवान श्री को अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बना लेता है। मेरे साथ चलिएगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। आप मेरे रथ पर सवार हो जाइएगा। मेरे रथ की लगाम, बागडोर आप संभालिएगा, आप चलाइएगा, मैं आनंद पूर्वक बैठूंगा। कल से घर से निकलो, कल से क्यों, आज ही से घर से निकलो दुकान के लिए। परमेश्वर से कहो हमारे साथ चलिएगा, हमारे साथ रहिएगा। जहां परमेश्वर का संग मिल जाता है, जहां परमेश्वर साथ हो जाता है, जहां आपके जीवन रथ की बागडोर परमेश्वर अपने हाथों में ले लेता है, वह कर्म परमात्मा से प्रेरित होंगे। वह रथ किधर जाएगा? जिधर परमात्मा चलाएगा। वह रथ उधर नहीं जाएगा जिधर क्रोध कहेगा, जिधर अभिमान कहेगा, जिधर स्वार्थ कहेगा। नहीं, वह इस तरफ जिधर ईर्ष्या कहेगी, वह उस तरफ कर्म नहीं जाएगा। वह कर्म किस तरफ जाएगा? जिस तरफ परमात्मा घोड़ों की लगाम को मोड़ेगा, जिस तरफ घोड़ों का मुख मोड़ेगा, तो वह कर्म सारे के सारे परमात्मा से प्रेरित कर्म होंगे। प्रथम साधन, तनिक सोचना आज घर जाके, हमारे रथ का सारथी कौन है? अर्जुन के रथ का सारथी तो सबको पता है, भगवान श्री स्वयं बैठे हुए हैं।
हमारे रथ का साथी कौन है, इसका जवाब मांगना, सोचना, विचार करना, तो आपको पता लगेगा हमारे रथ के साथी विकार है, स्वार्थ है, सुख। ये सुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जहां देवी सज्जनों संसारिक सुख की चाह बनी रहेगी, तहां कर्म कर्म ही रहेगा, बंधन का कारण रहेगा, वह मोक्ष का साधन नहीं बन सकेगा। इस संसारिक सुख को भूलिएगा। इस संसारिक सुख सुविधाएं जो हैं, ये बंधन के कारण है, ये आपको बांधने के कारण है, ये छुड़ाने के कारण नहीं बन सकते हैं, ये मुक्ति के कारण नहीं है, ये बंधन के कारण है। और हमें चाहिए मुक्ति के साधन। यदि हमें मुक्त होना है, तो यदि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, यदि हमें जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना है, तो सर्वप्रथम आज की बात, परमेश्वर को साथ लेके तो घर से बाहर निकलिएगा। घर में रहना है तो परमात्मा को अपने अंग संग रखिए, घर से बाहर निकलना है तो परमात्मा को साथ लेके चलिएगा। बैठिएगा इस रथ पर। कौन सा रथ? ये जीवन रूपी रथ, इस पर बैठिएगा, इसकी लगाम अपने हाथ में लीजिएगा और हमें चलाइएगा। हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। अभी तो क्या होता है, हम भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। अभी तो हम भगवान को अपने अनुसार चलाते हैं। और पाठ कहता है, ना भाई ऐसी मूर्खता ना करो, ऐसी गलती ना करो, भगवान के अनुसार चलना सीखो। तो ये प्रथम साधन कर्म को कर्मयोग बनाने का। कल जारी रखेंगे इस चर्चा को। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके।